मित्रों, हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक विचित्र कथा प्राप्त होती हैं। उन्हीं में से एक ये भी प्राप्त होती है कि रावण का एक बड़ा भाई भी था, जो रावण से असंख्य बलशाली था, जिसे मारने में नारायण अस्त्र और उससे भी बड़े बड़े अस्त्र भी मारने में विफल रहे। तो आखिर उसे किसने मारा, उसका क्या नाम था, वह रावण का बड़ा भाई कैसे हुआ, इस वीडियो में इन सभी बातों पर विचार करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। पहले जानते हैं कि कौन था रावण का बड़ा भाई। दोस्तों, राक्षस राज सुमाली की पुत्री कैकसी का विवाह विश्वेश्रवा के साथ हुआ था, जिसके कुछ ही दिन बाद उसने रावण को जन्म दिया था। परंतु रावण अकेला ही नहीं जन्मा था, उसके साथ ही सतानंद का भी जन्म हुआ था। समय के साथ साथ दोनों बड़े होने लगे। सतानंद हर विषय में अपने भाई रावण से कहीं अधिक श्रेष्ठ होने लगा। धीरे धीरे आयु वृद्धि के साथ दोनों भाइयों का शक्ति से परिचय होने लगा और कम आयु में ही दोनों युद्ध शिक्षा लेना आरंभ कर देते हैं। फिर एक दिन दोनों भाइयों ने अपनी शक्ति के परीक्षण के उद्देश्य से आपस में ही युद्ध कर लिया। उस युद्ध के बीच में रावण ने कहा कि मुझे पता है कि मेरा शरीर आपसे कम विकसित है, लेकिन मेरी ताकत को कम आंकने की भूल मत करना। यह बात सुनकर रावण का बड़ा भाई सदानंद क्रोध से भर गया और बोला कि रावण, तू अपनी ताकत दिखा। फिर दोनों भाइयों में घनघोर युद्ध हुआ और परिणाम ये हुआ कि रावण को अपने भाई से युद्ध में हारना पड़ा। इस घटना को रावण और सतानंद की मां कैकसी देख लेती हैं। तब उन्होंने दोनों को बहुत डांट लगाई कि तुम आपस में ही युद्ध कर रहे हो, मैंने तुम लोगों को राक्षसी सत्यता को कायम रखने के लिए जन्म दिया था। कैकसी सतानंद पर बहुत ज्यादा रुष्ट हो गई और उसने कहा कि तुम पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में वास करो और जब तक तुम्हारा अनुज रावण पृथ्वी पर राज करे तब तक तुम शांत रहो। सतानंद ने अपनी मां की आज्ञा को स्वीकार कर लिया और अंतरिक्ष में जाकर रहने लगा। मित्रों, सतानंद का अर्थ होता है जिसके 100 सिर हो। बाद में रावण की मृत्यु के पश्चात संपूर्ण लंका में एकमात्र राक्षस मायासुर ही बचा था, जो मंदोदरी का पिता था, और उसी ने रावण के मृत्यु की सूचना अंतरिक्ष में सतानंद को दिया। जैसे ही उसने रावण की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भीषण गर्जना करने लगा। वह क्रोधाग्नि में जलने लगा। उसकी गर्जना के शब्द रामादल तक सुनाई देने लगे। तब श्री राम और उसकी सेना को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि आखिर अब कौन गरज रहा है। उस सतानंद ने अंतरिक्ष से ही छुपकर पृथ्वी पर वार करना शुरू कर दिया। हनुमान जी और श्री राम ने उसकी हर वार को विफल करना शुरू किया। सतानंद ने माँ सीता को भी क्षति पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन श्री हनुमान जी ने संभाल लिया। मित्रों, वह इतना शक्तिशाली था कि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। वह श्री राम सहित सभी सेनाओं को अपने लोक अंतरिक्ष में बुलाना चाहता था, इसीलिए वह छुपकर वार कर रहा था। सुग्रीव ने श्री राम से कहा है, श्री राम आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। इस प्रकार श्री राम की सेना में विचार विमर्श होने लगा और श्री राम की आज्ञा अनुसार सभी उसके सतानंद के लोग उससे युद्ध करने के उद्देश्य से जाने को तैयार हुए। लेकिन माता सीता जी को लंका की एक सुरक्षित गुफा में लक्ष्मण के संरक्षण में छोड़ दिया गया और श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम एवं संपूर्ण सेना को अपने हाथ का आकार बड़ा कर लिया और उसी पर बैठाया और सतानंद के लोग पहुंच गए। उधर रावण के भाई सतानंद ने युद्ध की संभावना को देखते हुए युद्ध की व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित कर लिया। मायासुर ने सतानंद से कहा कि इस वानर का विशाल रूप, इसकी शक्ति देखकर क्या आपको चिंता नहीं हो रही है। ये सुनकर सतानंद ने तुरंत अपनी माया शक्तियों से श्री राम की सेना पर विभिन्न प्रकार से प्रहार करना शुरू कर दिया। अपनी वायु को और भी अधिक तीव्र कर दिया, जिस वजह से हनुमान जी की हाथ पर बैठे समस्त वानर योद्धा संतुलित होने लगी। बाद में किसी प्रकार से हनुमान जी ने संभाल लिया। उसके बाद सतानंद और हनुमान जी में भीषण युद्ध हुआ। सतानंद ने हनुमान जी से कहा कि मुझे रावण या कुंभकर्ण समझने की भूल मत करना, तुम सब की आत्मा तक कांप उठेगी जब मेरे क्रोधाग्नि में तुम सब जलकर भस्म हो जाओगे। इसी लोक में तुम सब की समाधि बनेगी। अपने अनुज रावण की मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। इतना कहकर सतानंद ठहास करने लगा। उसके बाद विभीषण और सतानंद में काफी कुछ बहस भी हुई। बाद में सतानंद राक्षसी सेना और श्री राम की सेना में भीषण युद्ध हुआ। परिणाम ये हुआ कि श्री राम की सेना भी उसके सामने टिक नहीं पा रही थी, यानी सैकड़ों राक्षसों को मारने के बाद उसके 2 गुने राक्षस तैयार हो जाते थे। श्री राम और हनुमान का वार भी उस राक्षस का कुछ नहीं कर पा रहे थे। मायासुर भी सतानंद का सहयोग करने व उसे उकसाने में लगा हुआ था।
इसके बाद श्री राम ने युद्ध के निमित्त द्वाद आदित्य को बुलाया, जिनके प्रकाश से सतानंद की सेना नष्ट हो गई। लेकिन जैसे ही प्रकाश समाप्त हुआ तो वे राक्षस पुनः जीवित हो जाते थे और सतानंद मायासुर के साथ कहीं छुप गया था। हनुमान जी के साथ कुछ अन्य वानर व सतानंद को ढूंढने में जुट गए। काफी उलझनों का सामना करते हुए हनुमान जी का सामना मायासुर से हुआ। दोनों में काफी युद्ध हुआ। फिर हनुमान जी ने उसे डरा धमका कर सतानंद की मृत्यु कैसे होगी इसका राज भी पूछ लिया। उसने बताया कि सतानंद की मृत्यु का उपाय और अस्त्र भूलोक के नीचे 5 लोक को पार करके 6वें लोक में ही मिल सकता है। उसके बाद हनुमान जी मायासुर को अपनी पूंछ में बांधकर पृथ्वी के नीचे उस 6वें लोक को चल दिए, जिस लोक में सतानंद की मृत्यु का अस्त्र था। उधर श्री राम और उनकी सेना सतानंद की मृत्यु के सारे अस्त्र शस्त्र उस पर छोड़ रहे थे, जो विफल हो रही थी। इधर सबसे पहले हनुमान जी अताल लोक पहुँचे, फिर विताल लोक, सुताल लोक और फिर तलात लोक। दोस्तों, तलात लोक पहुँचने के बाद एक विचित्र घटना घटी और हनुमान जी की कृपा से मायासुर ने सच्चाई जान लिया है कि श्री राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं। और उसके बाद मायासुर भी श्री राम का भक्त बन गया। इससे यह संदेश मिलता है कि सच्चा भक्त भगवान के दर्शन करवा देता है और जो दर्शन कर लेता है, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों न हो, वह अवश्य भक्त बन जाता है। उसके बाद मायासुर को तलात लोक में ही छोड़कर श्री हनुमान जी तलात लोक को प्रस्थान किए। फिर अंत में रसातल लोक पहुँचे। दोस्तों, ये वही लोक था जिसमें सतानंद की मृत्यु का शस्त्र मौजूद था, जहाँ पर हनुमान जी का सामना नागराज वासुकी से हुआ। वासुकी ने हनुमान जी पर भी वार किया, लेकिन हनुमान जी के सामने क्या कभी किसी की चली है। हनुमान जी ने कहा कि मेरे लिए राम काका आज ही सर्वोपरि है। मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता, बल्कि सहायता प्राप्त करने के लिए आया हूँ। वासुकी ने कहा कि क्या चाहते हो तुम और कौन हो तुम? हनुमान जी ने बताया, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। रावण के बड़े भाई सतानंद की वध के निमित्त उस अस्त्र के लिए आया हूँ जिससे उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन फिर भी नागराज वासुकी को ये परिचय समझ में नहीं आया। फिर हनुमान जी ने एक शर्त रखी, यदि आपने मुझे यहाँ से उठाकर फेंक दिया तो मैं यहाँ से चुपचाप लौट जाऊंगा। यदि आप मुझे हिला भी नहीं पाए तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। वासुकी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वासुकी की सभी ताकत विफल हो गई, तब हनुमान जी को प्रणाम किया और समझ आ गया कि शिव जी के 11वें अंश हैं। हनुमान जी ने कहा कि श्री राम के कार्य में विलम्ब हो रहा है, इसलिए आप मुझे अति शीघ्र वह अस्त्र प्रदान करें जिसके द्वारा सदानंद की मृत्यु होगी। उसके बाद नागराज वासुकी ने वह दिव्यास्त्र हनुमान जी को दिया और हनुमान जी उस अस्त्र को लेकर अति शीघ्र ही श्री राम के पास चल दिए। इधर श्री राम ने सतानंद का वध करने के लिए नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन वह महान अस्त्र भी सतानंद का वध नहीं कर पाया। इसी बीच पर हनुमान जी वहां पहुंच गए और हनुमान जी ने देखा कि श्री राम सहित उनकी सारी सेना धराशायी पड़ी हुई है, क्योंकि नारायण अस्त्र का प्रयोग जो करता है वे कुछ क्षण के लिए शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए श्री राम भी बेहोशी की हालत में थे। यह सब देखकर हनुमान जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और जो दिव्यास्त्र वे लेकर आए थे उसे सतानंद पर चला दिया। सतानंद तो मर गया, लेकिन पुनः जीवित हो उठा। उसी समय वहाँ शिव जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने पूछा कि हे भोलेनाथ, सदानंद को तो मैंने इसकी मृत्यु के अस्त्र से ही मारा है, फिर यह कैसे जीवित हो गया? शिव जी ने कहा कि ये सत्य है कि जिस अस्त्र से तुमने सतानंद पर वार किया है उसी अस्त्र से उसका वध होगा। हे हनुमान, सतानंद का वध इतना सहज नहीं है। यहाँ पुष्कर लोक में भेजने से पूर्व उसकी माता कैकसी ने उसे वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु किसी अयोनिजा के हाथों से ही हो सकती है, यानी जो किसी के गर्भ से जन्मा न हो। शिव जी ने कहा कि देवी सीता अयोनिजा है, वही इसका वध कर सकती हैं। सतानंद की मृत्यु ही श्री राम और उसकी सेना को होश में ला सकती है। हे हनुमान, अभी तक तुमने उन्हें वात्सल्य से परिपूर्ण माता के रूप में ही देखा है, संसार में उनका पतिव्रता रूप भी देखा। शिव जी ने कहा कि अब वह समय आने वाला है जब संसार देवी सीता का महाशक्ति रूप भी देखेगा, जो धर्म की रक्षा करने वाला है किंतु अधर्मी के लिए महाभयंकर रूप होगा, जिसे देवी चंडी के रूप से जाना जाएगा। शिव जी ने हनुमान जी को समझाया और कहा, अब तक तो
ब्रह्मदेव ने देवी सीता को इस घटना की सूचना भी दे दी होगी, किंतु तब तक तुम्हें सदानंद को यहीं पर उलझा रखना होगा जिससे कि वे कोई भी अनिष्ट न कर सके। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा ही होगा प्रभु। उधर ब्रह्मा जी ने जाकर सारी खबर माता सीता को सुनाया और माता अत्यंत क्रोधित हुई। माता ने कहा कि मैं अपने स्वामी के अपमान का सदानंद से बदला जरूर लूंगी। इसके बाद तब माता सीता ने युद्ध में भाग लिया और अपने क्रोध से माँ सीता भयंकर रौद्र रूप को धारण हाथ में खड्ग और खरपू पर लेकर रावण के भाई सदानंद के 1000 सिरों को काट देती हैं। उसके बाद राम सहस्त्रनामुल से सीता की स्तुति करते हैं। इस रामायण में माँ सीता के परम शक्ति स्वरूप का वर्णन किया गया है। इस तरह रावण के भाई सदानंद को जब श्री राम और हनुमान भी जब नहीं मार पाए तब माता सीता ने उसका वध किया। जय श्री राम जरूर लिखे। जय